नमस्कार, नागपुर हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। शहर में डेंगू के बढ़ते प्रकोप की रोकथाम के लिए पूर्व स्वास्थ्य समिति सभापति वीरेंद्र कुकरेजा, मंगलवारी जोन सभापति प्रमिला मथरानी ने कार्यकर्ताओं की टीम व नागपुर महानगर पालिका के मलेरिया फाइलेरिया विभाग के कर्मचारियों के सहयोग से प्रभाग 1 जरीपटका के बचवानी गली व बाबा हरदास राम गली से जनजागृति अभियान शुरू किया। इस अभियान के अंतर्गत सभी ने घर घर जाकर नागरिकों से कूलर की टंकी के पानी को 2-3 दिनों में बदलने, जमा हुआ पानी साफ करने व घर के आसपास के परिसर को स्वच्छ रखने का अनुरोध किया। इस अवसर पर वार्ड अध्यक्ष मनीष दासवानी, जगदीश वंजानी, चिराग गोधानी, रमेश मनशानी, भीष्म साधवानी, मोरेश्वर शेंडे आदि उपस्थित थे। महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस अध्यक्ष सत्यजीत तांबे, विधायक विकास ठाकरे के मार्गदर्शन में प्रदेश सचिव फाजलुर रहमान कुरैशी, शहर युवक कांग्रेस महासचिव मोहसिन खान, अजहर शेख के नेतृत्व में प्रभाग 8 मोमिनपुरा में यूनानी दवाखाने में डेंगू की जांच शुरू थी, लेकिन यह अचानक बंद हो गई। फजलुर रहमान कुरैशी ने कहा कि अचानक डेंगू की जांच बंद होने की वजह से प्रभाग के कई नागरिकों, महिलाओं और बच्चों को बिना जांच कराए वापस जाना पड़ा। इस समस्या को लेकर यूथ कांग्रेस ने महापौर दयाशंकर तिवारी को ज्ञापन सौंपा। महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस और नागपुर शहर युवक कांग्रेस ने मांग की कि 24 घंटों के अंदर डेंगू की जांच शुरू किए जाए। मंडल रेल प्रबंधक मनिंदर उप्पल के नेतृत्व में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल द्वारा माल लदान के क्षेत्र में अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखते हुए पिछले वित्तीय वर्ष की अगस्त 2020 महीने की 5.6 मिलियन क्विंटल की तुलना में अगस्त 2021 महीने में 7.3 मिलियन क्विंटल माल लदान किया गया है, जो 30.36% अधिक है। इसके फलस्वरूप 50 करोड़ रुपए से अधिक आय हुई है, जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 11 अधिक है। यह मुख्यालय द्वारा निर्धारित टारगेट से 12.83% अधिक आय है। नागपुर शहर में प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए नागपुर महानगर पालिका द्वारा शहर में विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियां संचालित की जा रही है। गांधीबाग जोन के कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन उसी का एक हिस्सा है। गांधीबाग जोन अध्यक्षा श्रद्धा पाठक की पहल पर श्रीमंत राजे रघुजी भोसले नगर भवन में नागपुर महानगर पालिका के गांधीबाग जोन के कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के शुभारंभ के अवसर पर महापौर दयाशंकर तिवारी ने जानकारी दी कि भविष्य में शहर में 170 स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। उन्होंने नागरिकों से इन शिविरों का लाभ उठाने का आह्वान किया। ओबीसी मंत्री विजय वडेट्टीवार के साथ मुंबई एवं महाराष्ट्र में रहने वाले उत्तर भारतीय पिछड़ा वर्ग समाज की बैठक मुंबई के मंत्रालय में संपन्न हुई, जिसमें उत्तर भारत के लगभग सभी जातियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। संजय निरुपम की अनुपस्थिति में उत्तर भारतीय सभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष उमाकांत अग्निहोत्री की अगुवाई में बैठक हुई। यह जानकारी देते हुए संयोजक बाबूलाल विश्वकर्मा ने बताया कि इस दौरान मंत्री विजय वडेट्टीवार ने आश्वस्त किया कि जो लोग नियमितः आरक्षण के दायरे में आते हैं, उन्हें हमारी सरकार आरक्षण देने का पूरा प्रयास करेगी। उन्होंने अधिकारियों को तत्काल इस पर कार्य शुरू करने का आदेश दिया। सीमेंट उद्योग की प्रमुख और डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड की सहायक कंपनी डालमिया सीमेंट ने हाल ही में चंद्रपुर जिले में अपनी पहली प्रोडक्शन यूनिट का उद्घाटन करने के साथ ही महाराष्ट्र में कदम रखा है। इस यूनिट के माध्यम से नागपुर सहित विदर्भ, मराठवाड़ा और खानदेश में सालमिया सीमेंट फ्यूचर टुडे और इंफ्रा प्रो जैसी प्रीमियम पेशकश मुहैया कराई जाएगी। उद्घाटन समारोह में पूर्व सांसद हंसराज अहिर, राजूरा के विधायक सुभाष धोटे, डीसीबीएल के कार्यकारी निदेशक हकीमुद्दीन अली, निदेशक संजय वाली, मार्केटिंग मैनेजर राजेश खन्ना सहित डीसीबीएल की विदर्भ शाखा के कई वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे। सेंट्रल इंडिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना का जॉब प्लेसमेंट लेटर्स का वितरण शिक्षा मंत्री उदय सामंत के हाथों किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर और माता सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। छात्राओं ने स्वागत गीत व लोकगीत गाया।
सेंट्रल इंडिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास के तहत हेल्थ केयर सेक्टर, रिटेल सेक्टर और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के तहत विदर्भ नागपुर, वर्धा, अमरावती, गोंदिया और चंद्रपुर के ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित 560 BPL SC उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया। साथ ही 280 उम्मीदवारों को सफलतापूर्वक रोजगार दिया गया। अग्रसेन चौक स्थित सूफी संत आला हजरत बाबा सैयद मुराद अली शाह की दरगाह को बिना दरगाह कमेटी को सूचना दिए तोड़े जाने पर नागपुर शहर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रतिनिधि मंडल ने शहर कांग्रेस अध्यक्ष विधायक विकास ठाकरे व पूर्व अध्यक्ष हाजी शेख हुसैन के मार्गदर्शन में और अल्पसंख्यक के शहर अध्यक्ष इरशाद अली के नेतृत्व में मनपा आयुक्त का घेराव कर एक ज्ञापन सौंपा गया। प्रतिनिधि मंडल ने मनपा आयुक्त को दरगाह के इतिहास और पुख्ता दस्तावेजों के बारे में अवगत कराया। प्रतिनिधि मंडल की बात को मनपा आयुक्त ने गंभीरता से सुनी। इस प्रतिनिधि मंडल में प्रमुख रूप से शहर युवक उपाध्यक्ष इरशाद शेख, युवा नेता तौसीफ अहमद आदि उपस्थित थे। मंडल रेल प्रबंधक रुचा खरे की प्रेरणा तथा अपर मंडल रेल प्रबंधक एवं अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी जय सिंह के मार्गदर्शन में मध्य रेल नागपुर मंडल द्वारा 14 सितंबर 2021 तक राजभाषा पखवाड़ा के साथ साथ आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। संपूर्ण राजभाषा पखवाड़े के कार्यक्रम में अमृत महोत्सव की झलक दिखेगी। इसके प्रचार प्रसार के लिए जगह जगह पर बैनर और पोस्टर के साथ डिजिटल माध्यम का बड़ा पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। हाल ही में मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में आयोजित उद्घाटन समारोह में मंडल रेल प्रबंधक रुचा खरे ने दीप प्रज्वलन कर राजभाषा पखवाड़ा का उद्घाटन किया। सेव टू मेक अ चेंज 2021 से 2022 की रोटरी थीम है और इसमें विश्वास करते हुए और मेयो अस्पताल को चिकित्सा उपकरण सौंपा। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में यह पहल से एक वरदान साबित हुई, क्योंकि इसने नागपुर के नागरिकों को अपनी तरह का पहला चिकित्सा उपकरण दिया। एडवांस मॉनिटर डायग्नोस्टिक समेत देश और विदेश से उपलब्ध कराए गए कई चिकित्सा उपकरणों को रोटरी क्लब ईशान्य ने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और मेयो अस्पताल को समर्पित किया। यह तमाम चिकित्सा उपकरण म्यूकर माइकोसिस, कोविड-19 और साइंस में किसी भी प्रकार के संक्रमण के शुरुआती इलाज में बहुत ही मददगार साबित होंगे। मंदिर समेत सभी आराधना स्थलों को शुरू करने को लेकर श्रद्धालुओं की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। इन दिनों त्योहारों का भी समय चल रहा है। उनके आराध्य देवता के स्थल बंद पड़े होने से भक्तों में काफी निराशा छाई हुई है। राज्य में दुकानें, कारखाने, पर्यटन स्थल, मदिरालय सब कुछ खुल चुके हैं, लेकिन अब भी धार्मिक स्थलों के दरवाजे बंद रखकर सरकार क्या संदेश देना चाहती है? अब धार्मिक स्थल खोलने की मांग जोर पकड़ रही है। शांतिनगर निवासी पंडित सुनील शर्मा ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के संबंधित दिशा निर्देश व नियमों का पालन करते हेतु धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति देनी चाहिए। मंडल रेल प्रबंधक रुचा खरे नागपुर मंडल के नेतृत्व में मध्य रेल ने नागपुर और अजनी रेलवे स्टेशन पर ई-व्हीलचेयर सेवा के प्रावधान के लिए एक अभिनव अनुबंध प्रदान किया। रेलवे प्रशासन हवाई अड्डे जैसी सेवा प्रदान करने के लिए अनुबंध को लागू करेगी, जो AAS ई-व्हीलचेयर नामक मोबाइल ऐप के माध्यम से बुकिंग के लिए उपलब्ध होगी। जो यात्री इस सेवा का लाभ उठाना चाहते हैं वे स्टेशन पर उतरने पहुंचने से पहले सेवा बुक कर सकते हैं और मोबाइल ऐप के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। मेडिकल हब होने के कारण MP, छत्तीसगढ़ और विदर्भ से कई मरीज यहां आते हैं और यह सेवा रेलवे यात्रियों को परेशानी मुक्त सुविधा देगी। गोंदिया भंडारा क्षेत्र के विधान परिषद सदस्य डॉक्टर परिणय फुके महाराष्ट्र राज्य शतरंज एसोसिएशन आम सभा में हुए चुनाव में निर्विरोध अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए। महाराष्ट्र शतरंज एसोसिएशन की बैठक में डॉक्टर परिणय फुके ने गोंदिया से भाग लिया। साथ में गोंदिया जिला शतरंज एसोसिएशन के सचिव मुकेश बाराई व अन्य पदाधिकारियों ने ऑनलाइन बैठक में हिस्सा लिया। डॉक्टर फुके के इस महत्वपूर्ण पद पर चयन होने से गोंदिया के शतरंज व क्रिकेट पदाधिकारी राजू लिमये, नियाज शेख, प्रभाकर राव, पालांदुरकर, शिखा पीपलेवार, सुधांशु गायदने आदि ने पुष्पगुच्छ देकर उन्हें बधाई दी। साथ ही जिला शतरंज संघ के संरक्षण व पदाधिकारी गण रवि आर्य, अयज गौर, भावना दीपक कदम आदि ने उन्हें शुभकामनाएं दी। श्री जलाराम सत्संग मंडल द्वारा श्री कृष्ण प्रागट्य महोत्सव मनाया गया।
यजमान भरत वल्लभ भाई सादरानी परिवार के प्रतीक एवं खुशबू ने श्री कृष्ण के विग्रह का पूजन किया गया। पूजन आचार्य घनश्याम एवं दुर्गेश द्वारा किया गया। पूजन के समय नलिन, प्रफुल्ल, भरत, जयश्री, शोभा, ममता सादरानी एवं नितिन गडेचा उपस्थित थे। मंडल के विनोद नागरेचा, प्रकाश सूचक, नरेश वसानी, भरत नागरेचा, कमलेश लाखानी, मुकेश भुप्तानी, राजेश सवजानी आदि ने सहयोग किया। उत्सव समिति के संयोजक नीलेश मजीठिया ने कार्यक्रम और विविध आयोजनों के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की जीवन गाथा और उनकी अद्भुत लीलाओं पर भी प्रकाश डाला गया। वायु प्रदूषण नियंत्रण कार्य योजना को लागू करते समय धुआं और शहर को प्रदूषित करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करना आवश्यक है। वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करने की जरूरत है और सभी वाहनों के पास प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र होना चाहिए। इस संबंध में परिवहन विभाग के माध्यम से वायु प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके अलावा स्क्रब पॉलिसी के तहत 15 साल से अधिक उम्र वाले वाहनों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए। इस आशय के निर्देश मनपा आयुक्त राधाकृष्ण बी नागपुर परिवहन विभाग को दिए। बैठक में कलेक्ट्रेट, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय परिवहन विभाग, VNIT, नीरी और अन्य विभागों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बदलते समय में नागपुर महानगर पालिका के प्रशासनिक कार्यों में गति और पारदर्शिता लाने के लिए महापौर दयाशंकर तिवारी ने नागरिकों द्वारा ऑनलाइन प्राप्त शिकायतों और समस्याओं को हल करने की दिशा में उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के निर्देश दिए। मनपा के डॉक्टर पंजाब राव देशमुख स्मृति हॉल में राजीव गांधी प्रशासनिक गतिशीलता अभियान को लागू करने के लिए एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई थी। इस अवसर पर महापौर दयाशंकर तिवारी बोल रहे थे। महापौर दयाशंकर तिवारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में विधायक गिरीश व्यास, मनपा आयुक्त राधाकृष्ण बी, अपर आयुक्त राम जोशी, उपायुक्त निर्भय जैन, निगम सचिव डॉक्टर रंजना लाड़े, चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय चिलकर आदि मौजूद रहे। कान्हा का मनमोहन स्वरूप और राधा की मनमोहिनी छवि हर किसी को बरबस ही लुभाती है। इसी को ध्यान में रखकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आदर्श बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था एवं भारतीय आदिम जाति सेवा संघ स्वधार गृह की ओर से संयुक्त रूप से नीलकमल सोसाइटी बेसा परिसर में बाल गोपाल और राधा रानी की रूप सज्जा प्रतियोगिता आयोजित की गई। हर वर्ष की तरह इस वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर संस्था की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए महिलाओं ने अपने बच्चों को राधा कृष्ण की वेशभूषा में सजाकर कार्यक्रम में प्रस्तुत किया। समारोह में राधा कृष्ण के गानों पर बच्चों ने नृत्य प्रस्तुत किया। ICAI के WIRC द्वारा कौशल्य विकास के मद्देनजर बनाए गए टेल ट्रेनिंग, अर्निंग एंड लर्निंग प्रोग्राम के तहत अंडर ग्रेजुएट छात्रों के लिए 2 हफ्ते का कोर्स बनाया गया है। इसमें छात्रों को वर्किंग के साथ ट्रेनिंग दी जाएगी। 3 घंटे रोज चलने वाले इस कोर्स के बाद स्टूडेंट्स को CA फर्म में प्लस किया जाएगा। इस ग्रूमिंग कोर्स का काफी लाभ होगा क्योंकि इससे छात्र स्किल मैन पावर में तब्दील हो जाएगा। छात्र जब ग्रेजुएट होकर बाहर निकलेगा तो वह पूर्ण रूप से स्किल से लैस होगा। यह विचार WIRC चेयरमैन CA मनीष गढ़िया ने व्यक्त किए। वे ICAI की स्थानीय शाखा में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। 19 अगस्त 1995 को विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर स्थापित ऑरेंज सिटी फोटोग्राफी क्लब ने रजत जयंती महोत्सव मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत क्लब के दिवंगत सदस्यगण स्वर्गीय नितिन कोलते, स्वर्गीय सुधानिधि शर्मा, स्वर्गीय विनोद किनारीवाला, स्वर्गीय सुनील मांडवकर, स्वर्गीय राधेश्याम मुगदलकर आदि को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देकर की गई। इस अवसर पर प्रायोजक विठोबा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के संचालक कार्तिक शेंडे तथा सह प्रायोजक नंदिनी सुधाकर राव कुलकर्णी, प्रमुख अतिथि एवं कार्यक्रम अध्यक्ष ज्येष्ठ छायाचित्रकार भाऊ रेंगे, क्लब अध्यक्ष राजन गुप्ता, रजत जयंती कार्यक्रम के संयोजक चेतन जोशी आदि मान्यवर उपस्थित थे। कोरोना काल में जब एक तरफ बाकी माता पिता अपने बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई से परेशान हैं, वहीं 10 वर्षीय आदित्य सूरज खंडेलवाल और रणवीर शेखावत के माता पिता अपने बच्चों के सपनों को साकार होते देख काफी खुश हैं। दोनों बच्चों ने लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने हॉबी को भी महत्व दिया और काफी सफलता हासिल की। दोनों ने शहर का नाम फिल्म जगत और धारावाहिक के क्षेत्र में दर्ज कर दिया है। 2 साल के सफर में आदित्य ने गैंग्स ऑफ बिहार और नफीसा जैसी फिल्मों में अपनी अदाकारी दिखाई। वहीं रणवीर ने गैंग्स ऑफ बिहार, सीरियल पाइपलाइन और वेब सीरीज बुकवर्म में अभिनय किया।
तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।